आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग क्लास 7 का 10वां पाठ। 10वां को क्या बोलते हैं संस्कृत में? 10वां पाठ अर्थात 10वां पाठ। पाठ का नाम क्या है? तो विश्व बंधुत्वम। विश्व अर्थात पूरा संसार, बंधुत्व मतलब भाई बहन। तो जितने भी विश्व हैं, विश्व में जितने भी प्राणी हैं सभी वो हमारे भाईचारा हैं, सभी हमारे अपने हैं। तो इस पाठ में विश्व के सभी जितने भी बंधु हैं उनके विषय में बतलाया गया है। तो क्या है हम देखते हैं पाठ में। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी हमारी तरफ से नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आप तक वो सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए कह रहे कि उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। किसमें? तो कह रहे कि उत्सव में, उत्सव जितने भी हम त्योहार आदि मनाते हैं उसमें, और व्यसने, व्यसने क्या बोलेंगे हम? व्यसने बोलते हैं जब व्यक्तिगत अर्थात केवल अपने ऊपर जब संकट आता है तब उसमें जो सहायता करते हैं तो उसको बोल रहे कि जब हमारे अपने ऊपर व्यक्तिगत के ऊपर हमारे जब संकटें आती हैं उसके जो सहायता करते हैं वो बंधु कहलाते हैं। फिर है दुर्भिक्षे। दुर्भिक्षे क्या हुआ? दुर्भिक्षे मतलब हुआ अकाल पड़ने पर, जब अकाल पड़ जाता है तब। और राष्ट्र विप्लवे अर्थात जब राष्ट्र पर, राष्ट्र विप्लवे का मतलब हुआ कि जब राष्ट्र पर अकाल पड़ता है तब। और दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति स बंधु भवति। तो जितने भी हैं अगर इन चीज़ों में अगर हमारी सहायता करते हैं, उत्सव, अकाल पड़ने पर, व्यक्तिगत संकट आने पर, तो उनको हम क्या बोलेंगे? बंधु बोलते हैं। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। और यदि विश्व में सर्वत्र सभी जगहों पर अगर सभी लोग के मन में ऐसी भाव अगर आ जाए कि उत्सव में किसी व्यक्ति के अकाल पड़ने पर और राष्ट्र के ऊपर संकट आने पर, तो हमें क्या है? विश्व बंधुत्वम संभवति अर्थात अपने संसार में सभी अपने भाईचारा की तरह मानेंगे तो ये देश आगे बढ़ सकता है। तो हमें आपस में क्या है? सभी मित्रता पूर्वक रहना चाहिए। फिर आगे देखिए कह रहे कि परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतिः च वातावरणम अस्ति। परंतु अभी क्या है? ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि संसार में बहुत सारे कलह, दुख, कष्ट, लड़ाई झगड़े, ये सभी अशांत वातावरण है। ये जितने भी हैं आप देखते होंगे कि जहाँ देखिए वहीं पर लड़ाई होता है। तो ये सब क्या है? अशांत है, अशांत वातावरण है। फिर कह रहे कि मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। और मानव जो मनुष्य जो है वो आपस में किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयति। और वे जो हैं वो परस्य कष्टम अर्थात दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अगर दूसरों का कष्ट अपना कष्ट मानेंगे तभी तो उनकी हम सहायता करेंगे, परंतु ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट मानते हैं। फिर है अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। तो क्या है? जो कुछ देश समर्थ भी हैं, जो परिपूर्ण हैं, अमेरिका, चीन, तो ये जितने भी देश जो समर्थ हैं, तो जो असमर्थ देश हैं, जितने भी छोटे छोटे देश हैं जिनके जहाँ पर पैसा का अभाव है और कुछ सुख सुविधाएं नहीं है, तो उनकी जो उपेक्षा, उनकी उपेक्षा करते हैं कि हम उन छोटे देशों को क्यों मदद करेंगे? छोटे राज्य हैं, बहुत बड़े बड़े राज्य भी हैं, तो कुछ छोटे राज्य को मदद नहीं करते हैं। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसाया च भावना दृश्यते। संसार में सभी जगह विद्वेष, शत्रुता, हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। और इसी कारण देश की जो विकास है वो भी रुक जाती है। अगर हमें आपस में व्यवहार विचार अच्छा नहीं रखेंगे तो आगे के संबंध भी वो भी खराब होते चले जाते हैं।
फिर है कि इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। कह रहे कि ये बहुत आवश्यकता है क्या कि एक देश जो दूसरे देश के साथ निर्मलेन अर्थात स्वच्छ हृदय से अपने बंधु भाई की तरह उसके व्यवहार करे, उस देश से व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यक है, विश्व में सभी व्यक्तियों में ये भावना आवश्यक होनी चाहिए, चाहे वो मनुष्य के प्रति, देश दूसरे देश के प्रति, समाज के प्रति। फिर आगे देखिए, ततः विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तो उससे क्या है, जो विकसित और जो विकसित देश नहीं है उन दोनों के बीच में स्वस्थ अच्छी भावना बनती है। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। और इस कारण से सभी जो देश हैं ज्ञान विज्ञान में मैत्री भाव के सहयोग के द्वारा सभी समृद्धि को, संपन्नता को प्राप्त करेंगे। फिर देखिए, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरन्ति। कह रहे कि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों की जो प्रकाश है वो सभी के समान रूप से आती है, सभी के पास, किसी के पास ज़्यादा कम नहीं है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। और जो प्रकृति है हमारी वो भी सभी को समान रूप से व्यवहार करती है हमारे साथ। फिर अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। फिर हम जो है प्रकृति है, सूर्य चंद्र है, सभी को समान व्यवहार करते हैं, फिर हम आपस में ऐसा व्यवहार क्यों करें, इसलिए हमें सभी मनुष्यों को वैर भाव को दूर करके विश्वबंधुत्वम अपने संसार को सभी भाई मानकर हमें स्थित रहना चाहिए, वैर भाव को छोड़ देना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। और इसीलिए विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी आवश्यक है। इसलिए कहा भी क्या गया है, देखिए तो, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। फिर अब इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, देखिए। व्यसने व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र या देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा, विश्वसंति विश्वास करते हैं, स्वकीयम अपना, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, विद्वेषस्य शत्रुता का, अवरुद्ध बाधित, स्पर्धा होड़ या मुकाबला, ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए, और समत्वेन समान भावना से, अपहाय छोड़कर, परो वेत्ति अथवा पराया, लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वालों का, वसुधैव धरती ही कुटुंबकम परिवार है। तो इस प्रकार से कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उसको आप स्मरण कर लें तो आपको इससे बहुत फ़ायदा लाभ प्राप्त होगा।